अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। संतू ने जो फैसला किया, अब उसकी वजह से खेमी को घर छोड़ के वापस आना पड़ेगा। ये उसने अच्छा नहीं किया। लेकिन वही न्यायपूर्ण निर्णय था। लेकिन संतू को अपनी बहन का तो मान रखना था ना। संतू ने जो कुछ भी किया सबके भले के लिए किया है। इस फैसले में ही सबकी खुशी शामिल है। बस मुझे डर है तो सिर्फ एक ही बात का, कहीं इस फैसले के कारण इन दोनों बहनों के बीच में दरार ना आ जाए। हितेन भाई, क्या आपको भी लगता है कि मेरा निर्णय गलत है? हाँ संतू, आज तुमने ये फैसला लेके बहुत बड़ी गलती की। एक बार धर्मपुर के मालिक ने भी ऐसा ही फैसला लिया जो कि गलत था। दो लोग जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते उन्हें अलग किया, जिसका परिणाम इस परिवार में बहुत समय तक भुगता है। संतू, आज खेमी और अर्जुन को अलग करके तुमने फिर से वही गलती दोहराई जो पप्पा ने दोहराई थी। पर हितेन भाई, आपने... हाँ संतू, मैंने कहा था। मैंने कहा था कि अगर अर्जुन इस घर में रहता है तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। पर संतू, अगर इन दोनों में से तुम कोई भी फैसला करती ना तो वो मुझे स्वीकार था। फिर चाहे मुझे ये घर छोड़कर ही क्यों ना जाना पड़े, या अर्जुन या खेमी को, पर कम से कम वो दोनों साथ तो रहते ना। संतू, आज खेमी और अर्जुन को अलग करके तुमने उन दोनों के साथ अन्याय किया। ना ही एक बहन बनकर तुम न्याय कर सकी और ना ही एक मां के रूप में। नहीं मानता मैं इस न्याय को, नहीं मानता धर्मपुर के मालकिन के इस फैसले को। तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी, तुम मेरी पत्नी हो। और संतू इस गांव की मालकिन। तुम्हारी और मेरी कोई औकात नहीं उसके सामने। तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होता अर्जुन, कुछ नहीं। हमें ये फैसला मानना होगा। आज मेरी बहन ने धर्मपुर की मालकिन बनके ये फैसला किया कि मुझे उस इंसान के साथ रहने का कोई हक नहीं जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए। पहले भी उसके एक फैसले की वजह से मुझे धर्मपुर छोड़ना पड़ा, और अब उसके दूसरे फैसले ने आपको मुझसे छीन लिया। फैसला चाहे किसके भी पक्ष में हो, सजा हमेशा मुझे ही काटनी पड़ती है। क्यों अर्जुन? इसे मालकिन की बहन होने का दंड समझो या प्रसाद, पर हमें ये स्वीकार करना होगा, हमें मानना होगा ये फैसला। आज तक मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मेरी खुशी में अगर सबसे ज्यादा खुश है तो वो है संतू। पर अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी दुर्भाग्य का कारण यही है कि मैं संतू की बहन हूं। मैंने जो कुछ भी चाहा वो मुझसे दूर हो गया, दूर चला गया वो मुझसे। मैंने मान लिया था कि मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं, पर मैं ये कैसे स्वीकार करूं कि मेरी किस्मत के साथ साथ मेरी बहन ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। खेमी, कोई हमारे साथ हो या ना हो, तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। नहीं अर्जुन, धर्मपुर के मालकिन के फैसले के खिलाफ जाना मेरे अधिकार में नहीं। मुझे
तुम क्या कह रही हो बहना? माफ करना मालकिन, मैं ये भूल गई थी कि धर्मपुर के मालकिन के फैसले के खिलाफ जाना मेरे अधिकार में नहीं। आप यही चाहती है ना कि मैं धर्मपुर छोड़ के चली जाऊं ये गांव छोड़कर? तो मैं चली जाऊंगी, आपके फैसले का पालन होगा, जरूर होगा। क्या हुआ संतू बेटा, रोती क्यों हो? मैं माँ का फर्ज नहीं निभा पाई और ना ही अपनी बहन के लिए कुछ कर पाई। मैं हार गई माँ। मैंने जो कुछ भी किया वो इस घर की भलाई के लिए किया। इस घर की दोनों बेटी इस घर में रहे इसलिए किया। जिनके लिए मैंने ये सब किया उन्हें लगता है कि मैं गलत हूँ, अन्याय किया है। वो मुझे समझ नहीं पा रहा है। मैंने मालिक को वचन दिया था कि मैं उनका विश्वास बनाए रखूंगी, पर मैंने मेरी बहन और मेरे बच्चों का विश्वास खो दिया। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। ए संतुड़ी, चल मेरे साथ। कहाँ मालिक? मैंने बोला ना, चल। मालिक, नितिन! अर्जुन! नितिन! अर्जुन! तो तुझे संतू के लिए हुए निर्णय पर विश्वास नहीं है। तुझे लगता है कि इसने जो निर्णय लिया उसके कारण ये खुद सबसे दूर हो जाएगी। पड़गांडा, तू इस घर से दूर ना हो जावे इसलिए इसने ये निर्णय लिया। अर्जुन, कितना जानता है तू इस सब? जानता नहीं है और ये मान लिया कि इसने जो किया वो ठीक नहीं किया। अने जो इसने किया ने कि वर्षों बाद जो बेटा घर में लौटा है ने, उसको घर से जाना नहीं पड़े। इस घर के दो आधार, मेरी दो भुजाएं मेरे साथ रहे। ये परिवार ना टूटे, ये धर्मपुर ना बिखरे, जिसे वर्षों से संजोया है। पंच में परमेश्वर होता है, अने जब मनुष्य पंच की कुर्सी पर बैठता है ना, तो ना चाहते हुए भी उसके सामने उसके सारे संबंध बौने हो जाते हैं। वो वही करता है जिसमें सबकी अधिक से अधिक भलाई हो। अने संतू ने भी ऐसा ही किया। हाँ, दंड दिया उसने खेमी को, उस बहन को जिसके सुख के कारण इसने अपने सुख को छुट्टा छेड़ा दिया। उस बहन को अपनी पति से दूर करते हुए सबसे अधिक दुख संतू को हुआ होगा, सबसे अधिक पीड़ा उसको हुई होगी। पर नहीं, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को किसी ने नहीं समझा, ना इसके अपनों ने, ना उन्होंने, जिसे इसने अपने अपनों से बढ़कर माना। मैंने भी उस आसन पर बैठकर न्याय किया जो इस घर के विरुद्ध था, पर न्याय के पक्ष में। मुझे तो किसी ने अन्याय नहीं कहा, फिर संतू को क्यों?
जिस बात के लिए इस घर को संतू पर गर्व होना चाहिए, वो इसको इस दृष्टि से क्यों देख रहा है? क्यों? अरे हितेन, तू घर का सबसे बड़ा संतान है ना। अर्जन की छोड़, ये तो अभी अभी आया है, पर तू तो संतू को अपनी मां मानता है ना। तो क्यों एक बार भी नहीं सोचा कि एक मां अपने बेटे के विरुद्ध फैसला क्यों सुनाएगी? एक मां ना सही, पर एक मालकिन अनुचित निर्णय ले सकती है। मुझे मेरे पत्नी से अलग करके ये ठीक नहीं किया इन्होंने। तो जानते हो कि मैं खेमी से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना रह नहीं सकता। इन्होंने ये सोच भी कैसे लिया कि खेमी के साथ अन्याय करके मेरे साथ न्याय करेंगे। कुर्सी का दायित्व बड़ा होता है, ये जानता हूँ मैं। आप बड़े लोग हैं, पढ़े लिखे, मान मर्यादा वाले हैं, और मुझ जैसा गरीब, अनपढ़, बेदिमाग आदमी प्यार और परिवार से बड़ा और किसी को नहीं मानता। भैयावंशी परिवार की परंपरा की बात करते हैं ना, तो कर्म से ना सही, तो मैं भी एक भैयावंशी। कोई अन्याय नहीं सबका। मैं खेमी के साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे घर का कोई अधिकार। अर्जुन, ये तू क्या कह रहा है? नानका, तू कुछ समझा नहीं से। जो ये समझा रहे हैं ना, वो मेरे जैसे कम दिमाग आदमी के समझ नहीं आएगा। बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए, और ये निवेदन है कि आप लोग मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। खेमी,
अभी इन्हें कुछ दिनों आराम की सख्त जरूरत है और बहुत देखभाल की भी। 3 महीने पूरा बेड रेस्ट लेना चाहिए। पर खेमी ठीक तो है ना डॉक्टर? चिंता की कोई बात तो नहीं है ना? चिंता नहीं बल्कि खुशखबरी है। आपकी पत्नी पेट से है। ये मैंने कुछ टॉनिक्स लिख दिए हैं, उन्हें समय पर देते रहिएगा। जी डॉक्टर। मैं बहुत खुश हूँ बा। इस खानदान का पहला वारिस अब आ रहा है। खुश तो मैं भी हूँ बेटा, और परेशान भी। संतू ने खेमी को घर छोड़ने का फैसला सुनाया है ना, अब क्या होगा? तो चुप क्यों है नानका? मैं जानती हूँ तेरे मन में वही चल रहा है जो मेरे मन में चल रहा है इस समय। ये कैसा न्याय है नानका? देख इस लड़की को, इस घर की बहू है ये। इसके पेट में हमारे घर का वारिस पल रहा है। केवल इस संतुड़ी ने एक निर्णय सुना दिया, इसलिए हमारी घर की बहू इस हालत में ये घर छोड़ के नहीं जाएगी। मैं नहीं जाने दूंगी उसे। इसके पेट में हमारे खानदान की नई पीढ़ी का पहला वारिस है नानका। अब तो कुछ बोल। देख नानका, हमारे घर का एक लड़का गरीबी में पला बड़ा है। अब तू क्या चाहता है? उसकी संतान भी ऐसी गरीबी के अंधेरे में पले? इतने सालों के बाद हमारा बेटा हमें वापस मिला है, ये घर छोड़ के चला जाएगा और ये सब तू सहन कर लेगा? अरे अब तो कुछ बोल नानका। बेटा बेटा, उठो बेटा। बहना पानी। ले बेटा। ये सब क्यों हुआ बापूजी? क्यों हुआ ये सब? आज तक मेरी बहना ने इतना कुछ किया है मेरे लिए, इतना कुछ सहा है। मैं उनकी छोटी बहन हूँ, उनकी कुंडली में मंगल था, इसलिए मेरा लगन पहले हुआ। मेरी बहना को गांव के ताने सुनने पड़े। मेरी 3 बार बहना ने एक दूसरे को चाहा, वो लोग नहीं मिल पाए मेरे कारण। उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा, एक अनजान आदमी से लगन करना पड़ा, ताकि मेरे परिवार, मेरे ओहदे पर कोई आंच न आए। सब कुछ मेरी बहना ने हंसते हंसते सहा, कोई शिकायत नहीं की मुझसे। और आज फिर से एक बार उन्हें अपने पति से दूर होने का दुख सहना पड़ा मेरे कारण।
उनके जीवन में इतनी बड़ी खुशी है, माँ बनने वाली है। कोई भी लड़की चाहेगी कि वो ये खुशी अपनी बहन के साथ बांटे, पर मुझे गले लगाना तो दूर, मेरी बहना मेरा चेहरा नहीं देखना चाहती। वो मेरे सामने होते हुए भी अपनी खुशी मुझसे नहीं बांटना चाहती। आखिर किस्मत ये खेल मेरे साथ क्यों खेल रही है? तो किस्मत ने मेरे हाथ तो ऐसा निर्णय करवाया कि मेरे अपने ही मुझसे विरुद्ध हो गए। मैं क्या करूं बाबूजी? अपने आप को संभाल संतू। इतना बड़ा निर्णय लेने के बाद में अपना दिल छोटा मत कर। तूने जो निर्णय लिया है वो तेरी गलती नहीं है, किस्मत की भूल है, नियति का चक्रव्यूह है ये। खेमी यहां से चली गई क्योंकि वो रिश्ते में हितेन की मासी लगती थी, और वहां जाकर अर्जुन से शादी की तो ये सच सामने आया कि अर्जुन भी हितेन का ही भाई है। जो हुआ वो नियति थी, तू तो मात्र निमित्त है। अपने आप को दोष देकर आंसू मत बहा बेटा, समय के साथ में सब ठीक हो जाएगा, है ना? उसने खेल रचा है, वही समाधान लाएगा बेटा। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।